सरल क्लासेस रैनी में आप सभी का स्वागत है। हमारा पीछे टॉपिक चल रहा था विलियन वाले चैप्टर में अणुसंख्यक गुणधर्म। चैप्टर था विलियन और इस विलियन में टॉपिक चल रहा था अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा था। और पीछे वाले वीडियो में हमने पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, तो सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पूरी की थी वाष्प दाब अवनमन। ठीक है ना। और ये जो वाष्प दाब अवनमन था, इस अवनमन में अवनमन का सूत्र आया था डेल पी बराबर पी नॉट एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। नहीं, ये वाष्प दाब अवनमन का सूत्र आया था। नहीं, तो वाष्प दाब अवनमन की सहायता से विलय के अणुभार की गणना की थी। तो इसमें पिछले वीडियो में बताया था कि डब्ल्यू ए अणुभार है और डब्ल्यू ए को इधर ले आएंगे तो अणुभार निकल जाएगा और डेल पी रहेगा तो ये डेल पी यानी वाष्प दाब अवनमन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो हमारे सामने इसकी स्थिति है। इसके बाद हम नंबर 2 पर शुरू करें, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म शुरू करें जिसका नाम है क्वथनांक उन्नयन। तो अब हम अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नंबर 2 जिसका नाम है क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो क्वथनांक उन्नयन में क्या है? सबसे पहले तो उन्नयन बताना है कि उन्नयन का मतलब होती है वृद्धि। और क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक किसे कहते हैं? जब वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, यानी हमारा जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उस बिंदु को क्वथनांक कहते हैं। यानी क्वथनांक किसे कहा जाता है? वह ताप जिस पर वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वथनांक की परिभाषा है। अब हमें क्वथनांक में उन्नयन पढ़ना है, यानी क्वथनांक में वृद्धि पढ़नी है। इसका मतलब विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा। इसका मतलब विलयन का ज्यादा होगा किससे? विलायक से। ठीक है ना। तो फिर रिपीट करूं मैं एक बार। हमारा टॉपिक था क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब वृद्धि हो गया। वृद्धि का मतलब कि विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होगी। तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होगी। क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर वाष्प दाब किसके बराबर होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है ना। विलयन का ज्यादा होगा क्वथनांक किससे? विलायक से ज्यादा होगा। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे चले, कैसे ज्यादा होगा? ऐसे होगा। हम एक प्रयोग करके देखें। प्रयोग ऐसे है, ये विलायक और ये विलयन है। इसके अंदर 1 लीटर जल है। नहीं, इसका मतलब इसमें शुद्ध विलायक भरा है। इस पात्र में शुद्ध विलायक भर दिया। दूसरा पात्र है हमारा, इसके अंदर हमने विलयन भर दिया। विलयन का मतलब इस दूसरे पात्र में विलय भी है और विलायक भी है। ठीक है ना। और इसकी मात्रा भी 1 लीटर है। इसको उबालें और इसको उबालें तो हम जानते हैं कि ये जो 1 लीटर जल है ये तो कितने पर उबल जाएगा? 100 डिग्री पर। तो जल का क्वथनांक तो 100 डिग्री होता ही है, तो जल उबल जाएगा 100 डिग्री पर। लेकिन ये जो विलयन होगा ये 100 से ज्यादा पर उबलेगा, क्योंकि विलयन में विलय और विलायक दोनों है। तो इस पात्र में विलय विलायक आकर्षण है। इस वाले पात्र में विलय विलायक आकर्षण है। ठीक है ना। तो इस वाले पात्र में विलय का विलायक से आकर्षण है, इसलिए ये जो आकर्षण है इसके कारण ये देरी से उबलेगा। समझ गए? इसका क्वथनांक ज्यादा आएगा, इसलिए विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है किससे? शुद्ध विलायक से ज्यादा होता है। ठीक। तो इसका मतलब विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो गई विलायक से। तो विलयन के क्वथनांक
में विलायक से अधिक वृद्धि होती है। तो विलयन के क्वथनांक में किससे ज्यादा वृद्धि होती है? विलायक से ज्यादा वृद्धि होती है। और इस वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इस वृद्धि को ही क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। विलयन के क्वथनांक में विलायक से अधिक वृद्धि होती है और इस वृद्धि को ही क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। विलयन के क्वथनांक में विलायक से अधिक वृद्धि होती है। तो किसी विलयन के क्वथनांक में वृद्धि ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि किसी विलयन में क्या पाया जाता है? विलय विलायक आकर्षण पाया जाता है, इसके कारण विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। किसी विलयन में विलय विलायक आकर्षण पाया जाता है, इस आकर्षण के कारण विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है और इस वृद्धि को ही क्या कहते हैं? उन्नयन कहते हैं। इस वृद्धि को ही उन्नयन कहते हैं। ठीक है ना? फिर बोल रहा हूं, किसी विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होता है। किसी विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होता है। किसी विलयन का क्वथनांक विलायक से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि विलयन में विलय विलायक आकर्षण पाया जाता है, इस आकर्षण के कारण विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है। इस ज्यादा क्वथनांक को ही क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ये परिचय हो गया। इसके बाद आगे चले तो ऐसे है, माना किसी विलायक का क्वथनांक टीबी है। माना किसी विलायक का क्वथनांक कितना है? टीबी है। और विलयन का क्वथनांक कैपिटल टी है। ठीक। अतः हम जानते हैं कि टी का मान ज्यादा होगा टीबी से, यानी विलयन का ज्यादा होगा किससे? विलायक से। अतः डेल टीबी बराबर टी माइनस टीबी। अतः डेल टीबी बराबर क्या होगा? टी माइनस टीबी। ज्यादा में से कम को घटा दिया तो परिभाषा क्या बनी क्वथनांक उन्नयन की? विलयन के क्वथनांक व विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। तो क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? विलयन के क्वथनांक व विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटा दिया, ठीक है ना? तो घटाने पर जो अंतर आया, डिफरेंस आया, उसे ही क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। माना किसी विलायक का क्वथनांक टी ही है, विलयन का क्वथनांक कैपिटल टी है, टी का मान ज्यादा होगा टीबी से, मतलब विलयन का ज्यादा होगा विलायक से, तो डेल टीबी क्या होगा? डेल टीबी का मतलब क्या है? क्वथनांक उन्नयन है। डेल टीबी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्वथनांक उन्नयन से। तो टी माइनस टीबी, तो परिभाषा क्या बनी क्वथनांक उन्नयन की? विलयन के क्वथनांक व विलायक के क्वथनांक का अंतर क्या कहलाता है? क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक चले इसी में। अब हमने क्वथनांक उन्नयन पढ़ लिया, अब हमें वाष्प दाब अवनमन, तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी वाष्प दाब अवनमन, व क्वथनांक उन्नयन में संबंध पढ़ना है। वाष्प दाब अवनमन व क्वथनांक उन्नयन में क्या पढ़ेंगे? संबंध। ठीक है ना? तो अगला टॉपिक हमारा ये है कि वाष्प दाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन में संबंध पढ़ना है। ठीक। संबंध के लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ता है। ये ग्राफ है संबंध, हमें इसमें संबंध बताना है। इसको किससे लिखते थे? डेल पी से। इसको किससे लिखते हैं? डेल टीबी से। तो डेल पी और डेल टीबी में क्या बताएंगे? संबंध बताएंगे। डेल पी और डेल टीबी में क्या बताएंगे? संबंध बताएंगे। ठीक है ना? तो इन दोनों का संबंध क्या है? रिलेशनशिप क्या है इन दोनों की, वो देखें हम। इन दोनों का संबंध ऐसे होगा, ये हमारी जो लाइन है ग्राफ की, इस पर तो वाष्प दाब चलेगा, और ये नीचे जो लाइन है इस पर क्या चलेगा? क्वथनांक चलेगा। ठीक।
वाष्प दाब किसका ज्यादा होता है? ये वाष्प दाब के दो बिंदु बना दिए। ये वाष्प दाब विलायक का ज्यादा होता है, विलयन का कम होता है। ठीक है ना। विलायक का वाष्प दाब कितना? पी नोट। विलयन का कितना? पी एस। कल के वीडियो में देखो आप। ठीक है ना। विलायक का वाष्प दाब कितना लिखा मैंने? पी नोट। और विलयन का कितना लिखा? पी एस। पी नोट का मान ज्यादा होता है किससे? पी एस से। यानी विलायक का दाब ज्यादा होता है किससे? विलयन से ज्यादा होता है। तो विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है। विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है। ठीक। क्वथनांक की बात करें, ये टी और ये टीबी, ये जो टी है ये क्वथनांक किसका है? ये विलयन का क्वथनांक है। और ये जो टीबी है ये किसका क्वथनांक है? ये विलायक का क्वथनांक है। और टी का मान ज्यादा है टीबी से ग्राफ में, नहीं तो ये क्वथनांक है। अब दोनों चीजें समझ में आ रही हैं। मैंने इस ग्राफ में क्या क्या किया है? ग्राफ के इस एक्सिस पर यानी इस अक्ष पर तो मैंने विलायक और विलयन के वाष्प दाब लिए हैं। किसका वाष्प दाब ज्यादा? विलायक का ज्यादा है। किससे? विलयन से। क्वथनांक विलयन का ज्यादा है किससे? विलायक से। तो विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है किससे? विलायक से। ये हमारे सामने ग्राफ में संख्याएं जमा दी हमने। ठीक है ना। इन संख्याओं के आधार पर हम इसको और आगे बढ़ाएं। ये जो संख्याएं हमने जमाई हैं इन संख्याओं के आधार पर इसको और आगे लें। मैं इस विलयन को विलयन से मिलाऊं, इस विलायक के ग्राफ को इस विलायक के ग्राफ को इस विलायक से मिलाऊं। मिल गए, ग्राफ बन गया यहां तक। ठीक है ना। अब इस ग्राफ की आगे स्थिति क्या है? अगर मैं इस विलयन के वाष्प दाब को बराबर कर दूं विलायक के, यानी विलयन के वाष्प दाब को किसके बराबर ले जाऊं? विलायक के बराबर, तो ये विलायक के बराबर पहुंचा दिया। ठीक है ना। जब हम किसी विलयन, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम है इस बिंदु पर है, विलायक का वाष्प दाब इस बिंदु पर है, अगर मैं विलयन के वाष्प दाब को विलायक के बराबर पहुंचा दूं, विलयन के वाष्प दाब को किसके बराबर पहुंचा दूं? विलायक के बराबर पहुंचा दूं। अगर विलयन का वाष्प दाब किसी विलायक के बराबर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, तो स्थिति क्या बनेगी हमारे सामने वो देखना है हमें। जब ये इसके बराबर हो गया, नहीं तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित बिंदु है जहां दोनों काटते हैं, तो हम इसको यहां से डायरेक्ट यहां भी पहुंचा सकते थे, या इस ग्राफ को यहां से यहां भी पहुंचा सकते थे। ठीक है ना। तो ये हमारे सामने एक त्रिभुज बन गया। ये इस बिंदु को ए, बी, सी और डी, तो ये ग्राफ बना कैसे भाई? वापस देखो, वापस देखो भाई, वापस देखो। ए ऐसे था, ये ग्राफ ऐसे था, ये ग्राफ ऐसे था ना। विलयन का वाष्प दाब विलायक, विलयन के क्वथनांक पर, विलायक का वाष्प दाब विलायक के क्वथनांक पर हो गया। फिर क्या आया बिंदु? जब हम किसी विलयन के वाष्प दाब को किसके बराबर कर देते हैं? विलायक के बराबर कर देते हैं, तो ये बराबर हो गया बराबर। बराबर हो गया तो बिंदु ए, बी, सी और डी बन गया ये। ठीक है ना। अब इस ग्राफ में ये प्रतिच्छेदित बिंदु है जहां पर विलयन और विलायक एक दूसरे को काटते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट लेते तो ये विकर्ण बनेगा ऐसे। ठीक है ना। तो डी से बी डायरेक्ट भी जा सकते थे, और बी जाने के लिए सी से बी भी जा सकते हैं, तो और आगे भी हो सकता है ये। ठीक है ना। तो ये हमारे सामने ये टेंजिया बन गई, त्रिभुज बी सी डी, ये त्रिभुज है आपके सामने। तो इसका जो टेन थीटा बना, नहीं वो किससे बना? त्रिभुज बी सी डी से। किससे बना टेन थीटा? बी सी डी त्रिभुज से बना। और बी सी डी त्रिभुज से टेन थीटा बना, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार।
तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ये BC लंब है, टेन थीटा बराबर BC, और आधार कितना है CD। इस त्रिभुज से यही आएगा ना रिजल्ट निकल कर सामने। तो टेन थीटा बराबर हो गया, BC का मान कितना है, B से C का मान कितना है, P0 माइनस PS, P0 माइनस PS अपॉन C से D का मान कितना है, T माइनस TB, T माइनस TB। ठीक, टेन जो होगी 45 की होगी, इसलिए इसका मान 45 डिग्री। तो P0 माइनस PS को क्या कहते हैं, डेल P, और T माइनस TB को क्या कहते हैं, डेल TB। तो डेल P बराबर किसके हो जाएगा, डेल TB के। हो गया ना, यानी वाष्प दाब अवनमन क्वथनांक उन्नयन के बराबर प्राप्त हो गया, समान आ गया। ठीक है ना। अतः क्या सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि वाष्प दाब जो अवनमन होता है, वाष्प दाब अवनमन क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। यानी वाष्प दाब अवनमन का मान किसके बराबर होता है, क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। ठीक है ना। तो वाष्प दाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन में ये संबंध है। ठीक है ना। वाष्प दाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन में संबंध इसी प्रकार निकाला जाता है। तो वाष्प दाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन में संबंध निकालने का ये एक तरीका है। ठीक, सबसे पहले हमने शुरुआत क्या की थी, वाष्प दाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन के बीच संबंध पढ़ना था। हमें पता है कि वाष्प दाब अवनमन को डेल P कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन को डेल TB कहते हैं। हो गया यहां तक। फिर हमें इस ग्राफ बनाना पड़ा। इस ग्राफ में क्या है, ये जो अक्ष है ये तो वाष्प दाब को दर्शा रहा है। कितने वाष्प दाब है हमारे पास, दो, एक विलायक का और एक विलयन का। विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है किससे, विलयन से। विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है किससे, विलयन से। और ये लाइन किसकी है, क्वथनांक की। विलयन का क्वथनांक ज्यादा है किससे, विलायक से। और एक हमने ग्राफ बना दिया, इस ग्राफ की टेंजेंट निकाल ली, मतलब टेन थीटा निकाल लिया। इस बनाए गए ग्राफ का टेन थीटा कितना आया, इसका टेन थीटा BC अपॉन CD आया। और BC डेल P है और CD डेल TB है। मतलब BC का मतलब वाष्प दाब अवनमन है और CD का मतलब क्वथनांक उन्नयन है। अतः ये दोनों राशि बराबर हो गई। अतः ये सिद्ध हो गया कि वाष्प दाब अवनमन जो होता है वो क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। तो वाष्प दाब अवनमन का मान क्वथनांक उन्नयन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा हो गया है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन में, अगले टॉपिक पर चले हम। वो है कि क्वथनांक उन्नयन से विलय के अणुभार की गणना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्वथनांक उन्नयन से विलय के अणुभार की गणना। विलय के अणुभार की गणना। तो क्वथनांक उन्नयन से विलय के अणुभार की गणना करनी है। ठीक है ना। तो क्वथनांक उन्नयन से विलय के अणुभार की गणना कैसे करते हैं ये समझना है हमें, नहीं क्या। क्वथनांक उन्नयन से विलय के अणुभार की गणना करने का तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यह है कि जो क्वथनांक उन्नयन होता है उससे विलय के अणुभार की गणना करनी है। तो पीछे के सूत्र से चले। हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, पीछे हमने सूत्र पढ़ा था वाष्प दाब अवनमन। हम जानते हैं कि वाष्प दाब अवनमन डेल P बराबर P0 MA अपॉन WA इंटू WB अपॉन MB, ये होता है, ये होता है पीछे। ठीक है ना। इसके बाद यदि अब यह P0 विलायक है और WB भी विलायक है, और यदि हम P0 व WB का मान स्थिर कर दें, क्योंकि P0 क्या है, ये विलायक का दाब है, और WB क्या है, विलायक का अणुभार है। और विलायक अगर जल है दोनों में,
तो इसका मान अगर स्थिर कर दें, इन दोनों को कांस्टेंट मान ले, तो फॉर्मूला क्या आएगा, डेल पी समानुपाती एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1 अपॉन एम बी। बन गया फॉर्मूला, बन गया ना ये आपके सामने डेल पी का फॉर्मूला आ गया। नहीं, इस डेल पी के फॉर्मूले की उत्पत्ति हुई कैसे? ये जो सूत्र था ये पहले वाला, ये सूत्र वार्षा बहुनमन का था पिछले वीडियो में। वार्षा बहुनमन डेल पी का फॉर्मूला ये होता है, पी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, एम ए विलय की ग्राम में मात्रा, डब्ल्यू ए विलय का अणुभार, एम बी डब्ल्यू बी विलायक का अणुभार, विलायक की ग्राम में मात्रा। अगर मैं शुद्ध विलायक की इन दोनों मात्राओं को स्थिर कर दूं, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और शुद्ध विलायक का अणुभार अगर कांस्टेंट हो जाए तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, यानी इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया तो समानुपाती का चिन्ह लग गया। ठीक, अब ये जब समानुपाती लगा तो चूंकि हम जानते हैं अभी पीछे संबंध पढ़ा था, डेल पी किसके बराबर होता है, डेल टीबी के बराबर होता है। अभी संबंध आया था डेल पी किसके बराबर होता है, डेल टीबी के बराबर होता है। हो गया, तो क्या बना, डेल टीबी समानुपाती एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1 अपॉन एम बी। ठीक है ना, ये हमारे सामने एक सूत्र आ गया इसका। नहीं, अब इस फॉर्मूले के दो तरीके हैं, या तो इसको बढ़ाकर करें, ठीक है ना, या इसको छोटा कर दें। समझे बात को? अगर मैं इसको फॉर्मूले को थोड़ा छोटा ही कर दूं तो छोटे में ऐसे कर सकता हूं, ये जो ग्राम में मात्रा है ये एक मोललता का फॉर्मूला है, ठीक है ना। कैसे? ये डेल टीबी का सूत्र है हमारे सामने। किसका सूत्र है? डेल टीबी। तो ये सूत्र हमारे सामने डेल टीबी का है। अगर मैं इस सूत्र को आगे ले जाऊं ऐसे, डेल टीबी बराबर के बी, तो ये के बी है, इस समानुपाती की जगह के बी आ गया, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1 अपॉन एम बी। हो गया दूसरा स्टेप पूरा इसका, ये सेकेंड स्टेप हो गया ना, समानुपाती की जगह के बी आ गया। क्योंकि यहां के बी क्या है, के बी बराबर है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो के बी को क्या कहते हैं यहाँ, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इस राशि को ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, तो डेल टीबी बराबर, इसको लिख दूं के बी बटे 1000 इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम बी लिख दिया है। तो भाई ऊपर नीचे 1000 से गुणा किया है इसको, तो ये जो राशि है ये मोललता बन गई। क्या बन गई? ये मोललता बन गई, ठीक है ना। और ये जो राशि है इसकी जगह क्या आ सकता है, डेल टीबी बराबर के बी, ये थोड़ा के बी चेंज हो गया, ठीक है ना, के बी बटे 1000 का मतलब के बी है वापस। और इसको क्या लिख दें हम, इसको लिख दें एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम बी। हो गई है। अब यहां पर ये भी है के बी है, ये भी के बी है। ये जो के बी आया है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना। और इस मोलल उन्नयन स्थिरांक को कैसे ले आगे, इस मोलल उन्नयन स्थिरांक को कैसे ले, ये के बी बराबर क्या है, के बी बटे 1000। के बी को क्या कहते थे, इसको कहते थे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बटे 1000, ठीक है ना। तो जब क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक में 1000 का भाग लगा दिया तो वो क्या बन गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक बन गया, ठीक है ना। अब हमारे सामने स्थिति क्या बनी, डेल टीबी बराबर ये के बी मोलल गुणा एम ए का मतलब
विलय की मात्रा बटे WA का मतलब विलय का अणुभार इंटू 1000 बटे विलायक की मात्रा, 1000 बटे विलायक की मात्रा। किसमें? ये ग्राम में है। किसमें है? ये ग्राम में। तो ये डेल टीबी का सूत्र आ गया हमारे सामने। किसका सूत्र है? डेल टीबी का। अगर हमें विलय का अणुभार निकालना है तो इस राशि को इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो अणुभार निकल जाएगा ये, ठीक है ना। और ये जो इकाई होती है, ये जो मैंने लिखी है, ये इकाई मोललता कहलाती है। तो डेल टीबी बराबर केबी इंटू मोललता, यानी मोललता किसकी जगह लिखा है? इस राशि की जगह। इस राशि को क्या कहते हैं? इस पूरी राशि को क्या कहते हैं? इस पूरी राशि को मोललता कहते हैं, ठीक है ना। अब केबी को क्या कहते हैं? इस गांठ जिसमें लगा रखी है, ये केबी अलग है, ये केबी अलग है। ये कौन सा केबी है? गांठ वाला। गांठ वाले केबी को क्या बोल रहे हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कह रहे हैं। गांठ वाले केबी को क्या कह रहे हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कह रहे हैं, ठीक है ना। गांठ वाले केबी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। नहीं, अगर आपको इतनी बड़ी डेरिवेशन याद नहीं हो पाती है उदाहरण के लिए, तो आप इस डेरिवेशन को छोटा भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो डेरिवेशन है इसको छोटा भी कर सकते हो, छोटा भी करके मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो गांठ वाला केबी है, इसका नाम एल्बोस्कोपिक स्थिरांक भी होता है। इसका नाम क्या भी होता है? एल्बोस्कोपिक स्थिरांक भी होता है। तो गांठ वाले केबी को एल्बोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। नहीं, एक बार आप इसको उतारोगे तभी आपके समझ में बैठेगा है, नहीं क्या? तो रफ में एक बार आप इसको नोट करोगे तब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये समझ में बैठेगा, नहीं क्या? फिर भी कोई अगर इसमें समस्या रहती है, कि मैथ है एक तरह, फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो देखेंगे आगे। डेल टीबी समानुपाती है MA/WA इंटू 1/MB। अभी मैं इसको छोटा भी करके बताऊंगा। नहीं, ये गांठ वाला केबी है, एल्बोस्कोपिक कांस्टेंट है गुणा मोललता है। नहीं, अब अगर मैं इस मोललता का मान 1 कर दूं, नहीं, अगर विलयन की मोललता इकाई कर दूं, विलयन की मोललता क्या कर दूं? इकाई। अगर किसी विलयन की मोललता बराबर 1 मोलल है, अगर विलयन की मोललता कितनी है? 1 मोलल है, तो डेल टीबी बराबर केबी होगा। डेल टीबी किसके बराबर होगा? केबी के। अर्थात किसी विलयन की जब मोललता इकाई होती है तो क्वथनांक उन्नयन को ही, तो क्वथनांक उन्नयन जो होता है उसको ही, क्वथनांक उन्नयन को ही एल्बोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन को ही क्या कहते हैं? एल्बोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। एल्बोस्कोपिक स्थिरांक का दूसरा नाम क्या बताया? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो एल्बोस्कोपिक स्थिरांक को ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। आप इसको और छोटा करके लिख सकते हो। कैसे? हमारा टॉपिक ये था क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना। क्या होता है? किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन समानुपाती होता है मोललता के। क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक उन्नयन बराबर केबी सीधा और इंटू मोललता। समानुपाती हटा दिया, ये इसकी जगह ये आ गया, ये बन गई गया। अब यहां पर ये केबी क्या है? इसमें गांठ लगा रखी है मैंने। इस केबी को क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। केबी को क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसी को क्या कहते हैं? एल्बोस्कोपिक स्थिरांक, ठीक है ना। अब मोललता बची। मोललता क्या होती है? मोललता बराबर क्या होता है? मोललता बराबर ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। मोललता ग्राम में मात्रा बटे अणुभार इंटू 1 बटे विलायक की मात्रा। अगर विलायक की मात्रा ग्राम में है तो ऊपर 1000 लगाएंगे। ये किसका सूत्र है? ये मोललता का सूत्र है। अगर ग्राम में मात्रा को MA लिख दूं, अणुभार को WA लिख दूं, विलायक की मात्रा को MB लिख दूं, ठीक है, तो मोललता का सूत्र बन गया ना,
ग्राम में मात्रा बटे अणुभार इंटू 1000 बटे विलायक की मात्रा ग्राम में। भाई किलोग्राम में होती है मात्रा, लेकिन मैंने ऊपर 1000 लिख दिया तो ग्राम ही आएगा ना नीचे, ठीक है। अगर इस सूत्र को इसमें रख दें तो डेल टीबी बराबर केबी गुणा एमए अपॉन डब्ल्यूए इंटू 1000 अपॉन एमजी बन गया। ये सेम आ गया वही, पर ये छोटा तरीका है, डायरेक्ट आ गया। क्वथनांक उन्नयन मोलनता के समानुपाती होता है, समानुपाती की जगह मोलन उन्नयन स्थिरांक आ गया। मोलनता का सूत्र ये होता है, मोलनता का सूत्र जमा दिया। अणुभार कैसे निकालेंगे? अणुभार निकालने के लिए तरीका हो गया एम ए अपॉन डेल टीवी इंटू 1000 अपॉन एम बी। ये विलय का अणुभार हो गया कंप्लीट। क्योंकि इसमें डब्ल्यू ए बराबर क्या है? इसमें डब्ल्यू ए बराबर विलय का अणुभार, ठीक है ना। केबी गांठ वाला केबी क्या है? ये रहा मोलर उन्नयन स्थिरांक है। एम ए क्या है? एम ए बराबर विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा। डब्ल्यू एम बी बराबर क्या है? एम बी बराबर विलायक की ग्राम में मात्रा। विलायक की मात्रा ग्राम में है भाई, ग्राम में ध्यान रखना, ये ग्राम में मात्रा है, ऊपर 1000 है। अगर नीचे विलायक की मात्रा किलोग्राम में दे रखी है तो 1000 मत लगाना। अगर इस मात्रा को आप किलोग्राम में लिखते हो तो 1000 हटा देना, और अगर इस मात्रा को ग्राम में लिखते हो, इस मात्रा को ग्राम में लिखेंगे तो 1000 लगा देना। अगर ये विलायक की मात्रा ग्राम में दे रखी है तो ऊपर 1000 आएगा, और अगर ये विलायक की मात्रा किलोग्राम में दे रखी है तो 1000 हट जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल इसमें विलायक की मात्रा किसमें है? ग्राम में है। अगर किलोग्राम में हो तो 1000 हटा देना। ये डायरेक्ट हो गया अणुभार निकालने का सूत्र। तो किसी विलायक का अणुभार निकालते के, किसी विलय का अणुभार कैसे निकालते हैं? क्वथनांक उन्नयन की सहायता से ऐसे निकालते हैं। क्वथनांक उन्नयन सीधा सीधा मोलनता के समानुपाती होता है। अगर आपको पूरी डेरिवेशन याद नहीं होती तो, और पीछे बड़ा तरीका बताया था, वो बड़ा तरीका है, ये छोटा तरीका है। इसमें क्वथनांक उन्नयन सीधे मोलनता के समानुपाती होता है। समानुपाती की जगह केबी आ गया, केबी को मोलन उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलनता का सूत्र क्या होता है? मात्रा बटे अणुभार इंटू 1 बटे विलायक की मात्रा। लेकिन ये मात्रा ग्राम में है, इसलिए ऊपर 1000 लगा है। अगर ये किलोग्राम में हो तो 1000 हटा देना। इस सूत्र को मैंने यहां रख दिया, और अणुभार डब्ल्यू ए को इधर ले गया, और डेल टीबी इधर आ गया। डेल टीबी क्या है? क्वथनांक उन्नयन है। या डेल टीबी क्या है? क्वथनांक उन्नयन है, टी माइनस टीबी, ठीक है ना। विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। तो डेल टीबी कैसे निकालेंगे? विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, ठीक है। ये हमारा दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म पूरा हो गया, जिसका नाम है क्वथनांक उन्नयन। हमने 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाष्पदाब अवनमन, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली क्वथनांक उन्नयन, ठीक है ना। आप एक बार इसको पढ़ें, कल मैं इसको पुनः रिवाइज करवाऊंगा कल के वीडियो में।